एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जो गीता में लिखा है वो ऐसा क्यों लिखा है कि कर्म फल की इच्छा ना रखो। सिर्फ और सिर्फ दो रीज़न, एक आपकी खुशी के लिए और आप इस संसार के चक्कर में ना फंसो इसके लिए। इसका रीज़न मैं अभी बता देता हूँ आपको। आदित्य ठाकरे की भी बात करूँगा, सारी सुशांत सिंह राजपूत की भी बात करूँगा। शुरुआत में ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलता रहता है और वक्त बदलने वाला ही है और बदलेगा और बदल गया। अब बता देता हूँ कैसे क्या होता है। हर चीज़ का एक, आप जब काम करते हो कुछ तो भगवान सिर्फ ये देखता है नीयत। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने कुछ एक सोचा कि मैं ऐसा करूं, अच्छा करने के लिए सोचा, लेकिन उसका रिजल्ट बुरा निकला। लेकिन मेरी नीयत क्या थी, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या मेरी नीयत मेरा फ़ायदा था? इसीलिए बोलते कर्म फल की इच्छा ना करो। कर्म के फल जो होते हैं ना, वो आदमी अपने लिए सोचता है। अगर वो है आपके लिए तो इसका बुरा इम्पैक्ट जो होगा, जो अगर चीज़ बुरी हुई तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर। और अगर आपने बिना फल के अगर कुछ किया, उसका अच्छा हो या बुरा हो, रिजल्ट कुछ भी हो, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप यहाँ से भी फ्री रहोगे। क्योंकि कर्म भी आप फिर उस एनर्जी के साथ करोगे, उस निष्काम भावना के साथ करोगे। और अगर इसके भी ऊपर का एक एरिया होता है जो भगवान कृष्ण होता है, या फिर वो भक्त कर सकते हैं कुछ भगवान के कुछ गिने चुने जो सिर्फ समाज की अच्छाई के लिए करते हैं, और अगर वो नियत है तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है, कैसे भी आओ। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि कल हमने एक कल मतलब बिल्डिंग्स में कहीं पे, मैंने नहीं, किसी आदमी ने सांप को पकड़ा, बिल्डिंग्स में घूम रहा था, तो वहाँ के लोग उसको मार ना दे इसके लिए उसने वो सांप, सपेरा नहीं था वो, उसको पकड़ा बेचारे को, और उसने थैली में डाला और जंगल में आके वो छोड़ रहा था। तो मैंने देखा क्या है, तो बोले सांप। मतलब अच्छा, मुझे दूरी रखो। तो मैं बहुत घबराता हूँ सांप नागिन से, लेकिन मुझे बहुत बहुत दया आती है सांप और नागिन के ऊपर। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और चला गया जंगल में। अब इनकेस मेरे ऐसे ही दिमाग में आया, मैं ऐसा कुछ किया नहीं, सांप कभी किसी को जानबूझ के नहीं काटता क्योंकि आप उसका खाना नहीं हो। और जब उसको डर लगता है कि आप उसको मारने वाले हो तभी होता है। तो उस सांप ने, मुझे लगा कि ये सांप छोड़ना अच्छी बात है कि नहीं, उसने अच्छा किया कि नहीं, मेरा क्या लेना था। लेकिन अगर उसने किसी को काट लिया आगे तो फिर ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। लेकिन उसकी नीयत क्या थी उस इंसान की कि नहीं यार, सांप की जान बचाओ, यहाँ के लोगों की जान बचाओ। लोग यहाँ रहते हैं शहर में, सांप जंगल में रहते हैं, उसको जाके छोड़ दो। तो उसकी नीयत अच्छी थी, नीयत बुरी नहीं थी ना। उस चीज़ के लिए उसने पैसे लिए थे, तो फिर ये चीज़ अच्छी है। तो फिर उसने अच्छाई के लिए की, कुछ स्वार्थ नहीं था उसका, तो फिर इसका कभी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप अपने आप से सोचना कि हर एक चीज़, अब ये यूट्यूबर को भी अपने आप से सोचना चाहिए कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जब स्टार्ट किया वो किस मकसद से किया। क्योंकि एक सच बात बताऊँ, सच बात ये है कि जब सुशांत के साथ ऐसा हुआ, बहुत लोगों ने बोला कि आप बताओ, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। मुझे 14 जून को ही बोला था मीडिया की तरफ से कि आप बताओ। आप लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन मीडिया को, फिल्म इंडस्ट्री को, सबको पता है कि मैं सुशांत का फ्रेंड हूँ, अंदर इंटरनल सबको पता है। तो उसके बाद वहाँ से कॉल आ जाते हैं, तो भाई आप बात करो, बात करो। मैंने कहा नहीं, उसकी तो बेचारे की जान चलेगी, हम उसके नाम पे ऐसे सब नहीं करना है। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये कुछ और है, लेकिन इसके बारे में कोई और बोल ही नहीं रहा है, तो इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें तो पता था वो अपने साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन छोटे मोटे लोगों ने किया होगा। जब पता लगा कि बड़े बड़े लोग हैं तो आना पड़ा। उसके बाद हम आए उसको इंसाफ दिलाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं था। तो ये जो लोग, ये यूट्यूबर भी अगर अपना बिजनेस चमकाने के लिए आए तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट रिजल्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है और आज ही मैं एक नया काम स्टार्ट करने वाला हूँ पूरे के पूरे बॉलीवुड के खिलाफ, जिसमें न्यू कमर्स टैलेंट को चांस दिया जाएगा। एक डांस की नई इंडस्ट्री चालू कर दूंगा मैं, और ये सोशल मीडिया के थ्रू होगा। और इसमें डिसाइड कौन करेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा, ये जनता डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड भी नहीं करूँगा, सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स और जनता। सो नया रियलिटी शो डांसिंग से रिलेटेड मेरे डांस वाले चैनल पे चालू हो जाएगा, जिसका अभी यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा डालने की। लेकिन अब आगे बढ़ता हूँ। आगे ये चीज़ है कि मैंने यही कहा ना, अच्छा टाइम आ जाता है, थोड़ा बुरा ज़रूर होता है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि साला ये टूटेगा या नहीं। इसको परेशान करो, परेशान करो, बहुत ज़्यादा परेशान करो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छे लोग ही परेशान होते हैं। राम जैसे भगवान को भी 14 साल वनवास रहना पड़ता है। कहा जाता है सीता और राम के अलावा और कोई ऐसा है नहीं जिनके 36 से 36 गुण
नाड़ी नक्षत्र सारे के सारे मिल रहे थे, लेकिन फिर भी शादी के बाद 14 साल उनको वनवास में रहना पड़ा। आप सोच सकते हो कि राम जैसे इंसान भी 14 साल वनवास में रहे। पांडव जिनके साथ कृष्ण थे उनको भी 14 साल वनवास झेलना पड़ा। लाक्षागृह जैसी दुर्घटना झेलनी पड़ी। द्रौपदी के साथ क्या हुआ, जो कृष्ण की बहन थी। सोचो, तो कृष्ण इतने क्लोज वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, लेकिन उसके बाद जो सुनहरा मौका आता है, एक नया सूरज लेके आते हैं ये लोग, क्योंकि वो भगवान भी चाहते हैं कि तू कब तक टूटेगा, या तेरी अच्छाई मरती है या तू मरने को तैयार है। अगर अच्छाई के सामने भी तू मरने को तैयार है, लेकिन अच्छाई छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर बेटा यू आर द पर्सन हु कैन चेंज द वर्ल्ड। यू आर द पर्सन हु कैन चेंज द वर्ल्ड, एंड चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मैं गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था, 2 सितंबर 1981, यू कैन चेक द गणेश चतुर्थी थी, और उसी वक्त गणपति बैठने वाले थे और मैं पैदा हो गया, और इसीलिए नाम गणेश रख दिया। और आज 2 सितंबर है, और आज ही मैं नया काम चालू करूँगा। द नेम इज़ दैट द रियलिटी शो डांस फॉर विक्ट्री, और ये होगा टैलेंट शो डांसिंग से रिलेटेड, जिसमें एक ही सेंटेंस है, जब मौका मिले मत करना डिले। मौका मिला है, छक्का मार दो। चलो न्यूज़ की बात करता हूँ। ये कॉमन लोगों के लिए रियलिटी शो होगा, और ये किसी नेपो किड या उसके लिए नहीं है। आप ही विनर्स होंगे, आप सब सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के ऊपर होगा। तो इसकी शुरुआत और इसका सपोर्ट आपको ज़रूर करना है। जिन जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है उसके डिटेल्स जल्दी ही मेरे डांस क्लास वाले चैनल पे आ जाएंगे। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर टैलेंट है तो अपलोड कर सकता है वीडियोस, और ये सब चीज़ें मैं जल्दी ही डिटेलिंग बताऊंगा। चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मैं यस, हाँ, आदित्य ठाकरे का क्या खुलासा। आदित्य ठाकरे के बारे में एक बात बताओ, हाईवे पे आ गया, मैं शहर जाने वाला हूँ। जल्दी ही मैं आपको अच्छी गुड न्यूज़ और भी एक गुड न्यूज़ दूंगा। तो आदित्य ठाकरे का सीन ये है कि आदित्य ठाकरे आज की डेट में काफ़ी कोई डर गए हैं शायद, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा तोड़ शाम करने के बाद आदित्य ठाकरे अब गणपति के दर्शन कर रहे हैं, वो भी माता पिता के साथ। माता पिता मतलब उनकी माता जी जो है वो, और उद्धव ठाकरे उनके पिता जो है वो, इनके साथ फुल हर गणपति के दर्शन में जा रहे हैं। आके सबसे बड़ा गणपति जो है, गणपति मुंबई में जो माना जाता है वो दादर में है, जहाँ वो रहते हैं खुद, और वो है अष्टविनायक, जहाँ मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी पैदल पद यात्रा करके गया था मुंबई में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। एंड दैन सेकेंडली, अब आदित्य ठाकरे के ऊपर नारायण राणे और ये सब उनको क्या बोल रहे हैं, चूहा बोल रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं अपने काम। कभी तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आदित्य ठाकरे सरकार को ये नहीं कर देते तब तक ये चलता रहेगा। और इसके ऊपर पलटवार जो है, हर किसी का पलटवार करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे आदित्य ठाकरे देखा जाए तो पलटवार किस तरह से कर रहे हैं आपको पता नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आदित्य ठाकरे ने पलटवार कैसे किया, बताता हूँ। पलटवार कैसे किया, नारायण राणे बोल रहे बार बार नारायण राणे बोल रहे कि नहीं, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आदित्य ठाकरे है। तो आदित्य ठाकरे ने कहा से सच क्या है झूठ क्या है मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मैं आपको खबर बता रहा हूँ किस तरह से कोई क्या लड़ता है। इस बारे में आदित्य ठाकरे ने क्या किया, आदित्य ठाकरे ने सीधा सीधा दिशा सालियान के माँ बाप को घुसा दिया। अब उनको धमकाया, पैसे दिए, क्या किया वो आप डिसाइड करो, लेकिन सच क्या है वो आप जानो, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे। लेकिन दिशा सालियान के माँ बाप ही आ गए तो फिर नारायण राणे कौन है, तो पब्लिक क्या सोचे कि अरे, यहाँ बात अटक जाती है। फिर दूसरी बात ये है कि बार बार फिर भी नारायण राणे बोल रहे, तो उन्होंने फिर एफआईआर करा दी महिला आयोग को लेके, क्योंकि तब सीएम थे उद्धव ठाकरे, कर सकते थे। उसके बाद फिर भी नहीं बोल रहे तो उन्होंने सीधा दिशा सालियान के माँ बाप को बोल दिया प्रेसिडेंट को लेटर लिख दो, और प्रेसिडेंट साहब ने बोला तब ये चुप हो गए। फिर अब तो कुछ नहीं बोले। हालांकि मैंने भी एक ट्विटर पे ट्वीट करके लिखा था कि नीतीश राणे जी मुझे आपसे बात करनी है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई रिप्लाई नहीं है। तो यहाँ तक ये बात है। जो नीतीश राणे का मेरे पास नंबर था, मैं मिला भी था बहुत बार, लेकिन अब नंबर नहीं था, तो लेकिन यही हालत है, सोच सकते हो आप। अब बंद कर दिया बात, तो हर किसी का नारायण राणे डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोलते थे, आदित्य ठाकरे कहीं और से घुमा के उनको ये करते थे। लेकिन अब आदित्य ठाकरे के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला है कौन? मीडिया शांत हो गई, नारायण राणे शांत हो गए, नीतीश राणे शांत हो गए, नीलेश राणे शांत हो गए। अब क्या, अब है कौन क्वेश्चन करने वाला? क्योंकि छोटा आदमी क्वेश्चन करेगा वो रिप्लाई क्यों करेगा, ये बहुत सारे लोग हैं। बड़ा इंसान कौन है? अर्नब गोस्वामी भी नहीं है, तो फिर कौन? दिस इज़ द मेन थिंग कि आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब कौन? अगर कौन नहीं तो फिर इस केस का क्या? इसीलिए
इसीलिए इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना अब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जल्द से जल्द शायद इस केस का फैसला आए। और जिस तरह से आदित्य ठाकरे काम कर रहे हैं, हो सकता है शायद जल्दी ही सुनवाई हो सकती है। क्योंकि जब आदमी डर जाता है, भगवान के मंदिर को आदमी काटना चालू कर देता है, तो समझ जाओ कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। जस्टिस फॉर सुशांत।